जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के पीछे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छूटे शकील साजिद के साथ। राजधानी रायपुर के वीआईपी इलाके के स्पा सेंटर में मसाज सेवा देने से मना करने पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग किया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटोरा तालाब इलाके का, जहां 25 फरवरी की रात करीब 10 बजे महिला द्वारा संचालित एक ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर में दो नौजवान पहुंचे। बताया जा रहा है कि दुकान बंद हो चुकी थी और स्टाफ घर चुरा चुका था, लेकिन दोनों युवक जबरन स्पा सेवा देने की मांग करने लगे। संचालिका के मना करने पर आरोपी शराब के नशे में बहस करने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान एक आरोपी ने अपने पास मौजूद लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी स्पा संचालिका ने अगले दिन दोपहर में पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस सिविल लाइन थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और महज 2 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और एक एयर गन बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील कुमार पांडे उम्र 46 वर्ष, निवासी शेखपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का पीएसओ बताया जा रहा है, और अंगद सिंह उम्र 33 वर्ष, निवासी आदर्श नगर मुआ रायपुर, जो ड्राइवर है के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की मनमानियां और दबंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये शहर देख रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र से बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्हा शाखा में पदस्थ महिला कैशियर ने बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर 2,06,37,000 रुपए का गबन कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक खातों में जमा राशि और रिकॉर्ड में अंतर पाया गया। शाखा प्रबंधक पीयूष बारा ने जब आंतरिक जांच कराई तो बैंक के दस्तावेजों और खातों में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि तत्कालीन कैशियर तेज वत्स, हीरापतम्मा और कुछ अन्य कर्मचारियों को मिली भगत से ये आर्थिक अनियमितता हुई। मामला उजागर होने के बाद बैंक प्रबंधन ने विभागीय कार्रवाई करते हुए कैशियर को तुरंत निलंबित कर दिया और आरबीओ रीजनल बिजनेस ऑफिस जगदलपुर अटैच किया। हालांकि जून 2025 में निलंबन के बाद आरोपी न तो जगदलपुर ज्वाइन करने पहुंचे और न ही बिल्हा शाखा में दिखाई दी। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ में दर्ज कराई। एसीबी ने 19 जनवरी 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(a), 13(2) और पीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एसीबी की टीम ने बैंक की विभागीय जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए। आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी। बिल्हा शाखा में मुखबिर भी तैनात किया गया। करीब 8 महीने से फरार चल रही कैशियर को गुरुवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसके बैंक आने की सूचना मिली। एसीबी की टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि गबन की पूरी रकम, अन्य सहयोगियों की भूमिका और धन के उपयोग को लेकर विस्तार से पूछताछ हो सके। मामले में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जिसने कानून व्यवस्था पर कई प्रश्न खड़े किए। बहसुमा थाना के रामराज कस्बे में 25 फरवरी के दोपहर करीब 2:30 बजे मुख्य बाजार में सनातन धर्म मंदिर के सामने दिन दहाड़े सुरेंद्र उर्फ सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए हमलावर प्रदीप ने बेहद नजदीक से ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी। पहली गोली पीछे से कमर पर मारी गई, जिससे सुनील बाइक से गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी दौड़कर उसके पास पहुंचा और कनपट्टी से सटाकर दूसरी गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
तीसरी गोली फिर कमर पर दागी गई। वारदात के बाद आरोपी ने खुलेआम ललकार और मौके से फरार हो गया। बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का आरोपी की पत्नी पूनम से प्रेम संबंध था। करीब 8 साल पहले प्रदीप और पूनम की शादी और उनकी 2 बेटियां। पड़ोसियों के अनुसार दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घरेलू कलह से परेशान होकर करीब 2 साल पहले पूनम अपने पति को छोड़कर सुनील के साथ रहने लगी थी, जबकि बेटियां प्रदीप के पास ही थी। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के ताने और बदनामी से आहत होकर प्रदीप ने 2 महीने पहले हत्या की साजिश रची और 3 तमंचे खरीदे। वह सुनील की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया। हत्या के बाद पुलिस ने गन्ने के खेत में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। करीब 40 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आरोपी ने पुलिस पर तमंचा तानकर धमकी दी, लेकिन समझाने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है, जबकि मृतक के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के गाड़ासराय थाना क्षेत्र में बघरेली धनौली मार्ग पर अज्ञात शव मिलने का मामला तेजी से सुलझा लिया गया। घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह के निर्देश में पुलिस की फोरेंसिक लैब और डॉग स्क्वाड ने तुरंत मौके पर जांच शुरू की। महज 8 घंटे के भीतर पुलिस ने शव की पहचान, जिसका नाम भरत लाल नंदा बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या पारिवारिक विवाद का नतीजा थी। मृतक के साले पारस मणि और भूरा मांझी ने एक साथी की मदद से पत्थरों से हमला कर भारत लाल नंदा की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस मणि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। हत्या में इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है और उसकी तेजी से तलाश जारी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अधिकारियों का कहना है कि डिंडौरी जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थानों की गहन निगरानी जारी है। घटना ने इलाके में सुरक्षा और पारिवारिक विवाद के परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेज और कुशल कार्रवाई से पुलिस ने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों को तैनात कर चुकी है और मामले की गहन जांच जारी है। सूचना प्राप्त हुई कि बघरेली के खेत में एक लाश पड़ी हुई है, जिसके सर में चोट के निशान दिखने की जानकारी मिलने पर वहां जाके तस्दीक किया गया तो एक आई कार्ड मृतक के गले में मिला। उसके आधार पे उसको ट्रेस किया गया। ग्राम मजिया खार का होने से मजिया खार के उनके परिजन आए, उनके द्वारा ये बताया गया कि भारत नंदा नाम का है ये। फिर पूछताछ पे जानकारी लगी कि ये शाम को 23 तारीख की शाम को ये अपने जीजा को बैठाल के उसका जो साला है पारसमणि, भूरा और पारसमणि करवे मट्टा का, वो लेके गया है। लास्ट सीन वही देखा गया था। उस आधार पे मर्ग जांच के उपरांत उस आधार पे उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसने घटना अपने दोस्त के साथ घटना तारीख करना बताया। और यह भी बताया घटना के संबंध में, मैं 23 तारीख को बहन के यहाँ खाना खाने गया था तो जीजा मेरे दारू पी के आया और विवाद करने लगा। पहले भी सुना था कि ये विवाद करता है, पर मेरे सामने विवाद करने लगा। उसके बाद में शांत करके बाहर निकल गया और मन में ये सोचने लगा कि आए दिन ये मेरे दीदी के साथ और भांजियों के साथ विवाद करता है, अब इसके साथ क्या किया जाए। फिर इसको मैं जब ये बाहर निकला, घर के बाहर निकला, तो इसको अपनी गाड़ी में बैठा के ये कहते कि चलो मड़वा नाच के आते हैं, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। तो ये बैठ गया। इसको जब तक मैं अपने एक दोस्त है उसको भी मैसेज कर दिया कि आज इसको ठिकाना लगाना है। बिलासपुर के मधुबन रोड क्षेत्र में पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जो धारदार हथियार लगाते हुए राहगीरों और आने जाने वालों को डराने का आरोपी था। जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी 2026 को मुखबिर की मोबाइल सूचना पर कार्रवाई की गई। सूचना के मुताबिक शुभम बैस 26 साल को आम सड़क पर धारदार चाकू लेकर लोगों को डराते धमकाते हुए देखा गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी शुभम बैस को पकड़ लिया।
गिरफ्तार युवक के पास से एक नग धारदार चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में हिफाजत का भरोसा बढ़ा है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी किसी भी खतरनाक और अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपील भी की है कि यदि किसी को भी सड़क पर हथियार लेकर किसी की जान को खतरा डालने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस कार्रवाई से संदेश भी गया है कि कानून का राज बिलासपुर जिले में सख्ती से लागू है और पुलिस किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पूरी तरह से सतर्क है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम है। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।